हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। एक लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से हो चुका है जिसमें हमने हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, बट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज के जो रोड्स थे उनके बारे में बात किया था। और आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रोड्स और उसकी हिस्ट्री जो भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। काफ़ी सारी आपको चीज़ें पता चलने वाली हैं। हिस्ट्री से भी रिलेटेड चीज़ें कुछ होंगी तो मज़ा भी आएगा, कहानी भी होगी, सब कुछ होगा। तो आप लोग लेक्चर शुरू होने से पहले एक बार इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। ठीक है, जिसमें हमारी हेडिंग है आपकी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रोड्स। देखिए, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, और हम शुरुआत ऐसे पॉइंट से करेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट भी बने। ठीक है, तो देखो, बात करते हैं कि रोड जो है इंडिया में कब से बनना शुरू हुआ। तो अगर इस तरह से बात करें तो इतिहास में अगर चले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, ठीक है, उसमें भी हमें रोड मिले थे। और उसके बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो पटना में आपको 600 बीसी में, 600 बीसी यानी कि 600 बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से 600 साल पहले पटना में रोड बनने के अवशेष हमें मिले हुए हैं। और आपको चंद्रगुप्त काल याद होगा। चंद्रगुप्त काल में चंद्रगुप्त के समय में एक राजा थे। चंद्रगुप्त के जो राजा थे उनके समय में एक उनके मंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य, या उनको दूसरे नाम से कौटिल्य जानते हैं। उन्होंने भी अपने अर्थशास्त्र, अपने ग्रंथ में रोड के बारे में डिटेलिंग दे दिया था कि रोड जो है उसमें ड्रेनेज वगैरह जरूर होना चाहिए, और उसका जो रोड ऊपर का कैम्बर है उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया था कि ये कछुए की पीठ की तरह होना चाहिए। तो पहले से ही अपने इंडिया में बहुत से लोग विद्वान रहे थे, सब कुछ वो पहले से ही बता के चीजें गए हैं। फिर धीरे धीरे फिर चीजें डेवलप होती गई, और उसके बाद फिर अशोक राजा है, ठीक है, अशोक एम्परर जो थे वो इंडिया के, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रोड के इतिहास में माना जाता है कि शुरुआत इन्होंने ही सही से की थी। इन्होंने क्या किया था कि अपने राज्य में हर जगह रोड बनवाया था, और उसके बगल नालियां, और उसके थोड़ी थोड़ी दूर पे पेड़ लगवाए थे। इन्हीं का देन है जो आपको पेड़ रोड के किनारे, दोनों किनारों पे पेड़ दिखते हैं। ठीक है, उन्होंने ही पेड़ लगवाया था, और थोड़ी थोड़ी दूर पे विश्राम गृह बनवाए थे। और वही प्रथा आज भी चलती आ रही है कि रोड के किनारे ड्रेनेज सिस्टम, और थोड़ी दूर पे हम क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। कितनी दूर पे होता है ये, माइलस्टोन से आपके जो शोल्डर होते हैं, ठीक है, बर्न होते हैं, उससे 5 मीटर दूरी पे कम से कम रोड होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड है, बाकी अगर जैसी जरूरत रहे तो उसके हिसाब से चीजें मैनिपुलेट कर ली जाती हैं। तो उस अशोक ने इतना डेवलपमेंट किया, फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता गया। फिर हमारे यहाँ मुगल्स आए, उन्होंने रोड में ध्यान दिया। फिर उसके बाद फिर आगे जब अंग्रेजी शासन काल आया, अंग्रेज यहाँ पे आए, तो उनके साथ ही साथ उस समय एक और राजा चल रहे थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था जो कि लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबी थी। क्या नाम था? जीटी रोड। ओके, ये लगभग आपका 24 से 2500 किलोमीटर लगभग लंबी रोड थी। कहां से कहां तक बनी थी ये? पेशावर से, ठीक है, पेशावर कहाँ है आज? पेशावर पाकिस्तान में है अब, ठीक है, पहले इंडिया में था, अब वो पाकिस्तान का हिस्सा। पेशावर से बंगाल तक की रोड बनाया था उन्होंने। और फिर इसके बाद फिर कौन आया? मोहम्मद तुगलक आए, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद तक की रोड बनाई थी। ओके, फिर इसके बाद ऐसी चीजें डेवलप होती गई। फिर अंग्रेजी से शासन काल में सबसे शुरुआत हुई लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। इन्होंने क्या किया था कि 1853 में 1853 में क्या किया था? इंडियन रेलवे को स्टार्ट किया था। पहली ट्रेन चली थी हमारी, और फिर इस जो ट्रेन चली तो धीरे धीरे स्टेशन बनते गए, रेल की पटरियां बिछाई जाने लगी। तो उस स्टेशन पे पहुंचने के लिए ऐसी जरूरत महसूस हुई कि उस स्टेशनों तक जाने के लिए रोड नहीं है। तब इनके दिमाग में ख्याल आया कि हमें रोड के डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। रेलवे का डेवलपमेंट तो हमने कर दिया, रेलवे शुरू हो गया, तो क्या किया इन्होंने कि लॉर्ड डलहौजी साहब ने 1865 में सीपीडब्ल्यूडी की स्थापना की। क्या है? सीपीडब्ल्यूडी,
सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1865 में, 1865 में। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपने शासनकाल में रोड में अच्छे से डेवलपमेंट किया और 20 साल बाद 1885 में इन्होंने हर एक जिलों में पीडब्ल्यूडी की स्थापना करवा दी। ठीक है, तो अब यहां से क्या था कि डेवलपमेंट धीरे 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 अपने चरम पे पहुंच रहा था, बट कुछ रीजन से कहीं कहीं पे नहीं हो पा रहा था, गांव तक उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। फिर इसी बीच बाहर के देशों में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है, 1914 से 1919 में, और वहां पे देखा गया कि रोड की या रोड के डेवलपमेंट ना होने की वजह से कई जगहों पे प्रॉब्लम्स हुई। तो उस चीजों को ध्यान में रख के इंडिया ने भी अपने देश में रोड के डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना शुरू किया। इंडिया गवर्नमेंट थोड़ा बहुत जो भी बन पाई थी उन्होंने रोड के डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया और एक कमेटी बनाया। ठीक है, और उस कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया, हेड किसको बनाया? एम आर जयकर को। ठीक है, एम आर जयकर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया। और इन्होंने क्या किया था? 1927 में एम आर जयकर कमेटी बनाई। क्या बनाया? 1927 में एम आर जयकर। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने जो एम आर जयकर कमेटी बनी, इसके जो अध्यक्ष थे जयकर साहब, इन्होंने हमें रोड से रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए, कुछ पॉइंट बताए कि रोड का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, रोड के डेवलपमेंट की ओर जो नेशनल गवर्नमेंट है, ठीक है, भारत की जो सरकार है, उसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि उस समय जो था इंडिया छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो इन्होंने हमें क्या बताया कि रोड के डेवलपमेंट की ओर इंडिया को ध्यान देना चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा कि रोड, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिएगा, नोट करते रहिएगा सारे पॉइंट। कभी कभी ये चीजें पूछ ली जाती हैं आपके छोटे छोटे एग्जाम में कि सीपीडब्ल्यूडी कब स्टार्ट हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है, रोड डेवलपमेंट शुड बी नेशनल, रोड डेवलपमेंट शुड बी नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, नेशनल गवर्नमेंट है, उसे रोड डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज इन्होंने क्या बताया कि जो भी गाड़ियां, जो भी व्हीकल्स पास हो रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं, ठीक है, रोड को यूज कर रहे हैं, तो उनसे हमें कुछ टैक्स लेना चाहिए। अब वो टैक्स लेना चाहिए पेट्रोल के में टैक्स लगाकर। तो इन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड और पेट्रोल। ठीक है, एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड फ्रॉम पेट्रोल। ओके, तो यहां पे क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड फ्रॉम पेट्रोल। तो इन्होंने क्या किया कि पेट्रोल पे, जैसे आप आज की बात करें, हम ऐसे समझिए कि अगर आज मानते हैं 100 रुपए लीटर एक तेल है और पेट्रोल है, तो उसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया कि इसको कर दिया कि 102 रुपए सभी लोग देंगे। ये जो 2 रुपए है, ये एक इन्होंने बनाया सेंट्रल रोड फंड। क्या बनाया? सेंट्रल रोड फंड। ओके, सेंट्रल रोड फंड कब बनाया? 1929 में। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा था पेट्रोल पे, ये इसी में जमा होगा और इसमें से 20% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख करके बाकी स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी और वो अपने डेवलपमेंट कराएंगे। और बाकी खुद भी अगर नेशनल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, रोड बनवा रही है, तो वो उससे खर्च करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा दे ही दे या थोड़ा बचा के दे दे, जितना जैसा था उस समय, ठीक है, वो यूज करते थे। तो दूसरा चीज ये हुआ था, फर्स्ट 1927 में एम.आर. जयकर कमेटी बनी और सेंट्रल रोड फंड बना। ठीक है, और ये टैक्स मतलब ये इसमें फंड आता कहाँ से? पेट्रोल से। और इस फंड को कलेक्ट इसलिए किया जाता था जिससे रोड का डेवलपमेंट अच्छे स्तर पे किया जा सके। क्योंकि देखो उस समय गरीबी भी थी और इंडिया में उस समय अंग्रेजी कानून था, तो उन्होंने काफी सब कुछ हमसे तो ले ही लिया था, हमारे अधिकार में काफी चीजें नहीं थी। ओके, सेंट्रल रोड फंड के बाद क्या हुआ कि एम.आर. जयकर की ही अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया, ठीक है, जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको हम बोलते हैं IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, इंडियन रोड कांग्रेस ये बनाया गया आपका 1934 में। आप लोग ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से नोट करते रहिएगा, एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। IRC ने बहुत सारे पॉइंट्स अपने रखे रोड से रिलेटेड, काफी सारे इन्होंने गाइडलाइंस दिए और IRC आज तक है, ऐसा नहीं कि IRC खत्म हो गई। ओके,
तो ये जो कमेटी, ये जो बना, ठीक है, कमेटी, इन्होंने क्या किया कि 1939 में, कब, 1939 में इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में अपने गाइडलाइंस दिए कि जो मोटर व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, रोड पे, उनके बारे में भी गाइडलाइंस दिया, ठीक है। आईआरसी ने और जैकर कमेटी से मिल करके ये गाइडलाइन जारी हुई थी 1939 में, ठीक है। तो इसी तरह एक के बाद एक चीजें होती गई, एक के बाद एक, थोड़ा थोड़े डेवलपमेंट हो रहा था। ओके, फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि आईआरसी ने अपनी फर्स्ट मीटिंग रखी, पूरे इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स थे, जो चीफ इंजीनियर्स थे उस समय, सबको कहां पे बुलाया, नागपुर में। कहां पे, नागपुर में बुलाया, और वहां पे फर्स्ट मीटिंग रखी आईआरसी ने। और ये मीटिंग कब रखी गई थी, 1943 में, और यहीं से शुरुआत हुई थी फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की शुरुआत हुई थी, जो कि कब से कब तक के लिए था, 1943 से 1963 के लिए। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि ये था तो 1943 1963 के लिए, यानी कि 20 साल के लिए, लेकिन क्या था कि जो इसमें टारगेट रखे गए थे, जो इसमें हमने सोचा था कि हम इतना डेवलपमेंट करेंगे, ये 2 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। 1963 तक का वेट करना ही नहीं पड़ा, ये 1961 में ही फिनिश हो गया। ओके, इसलिए कहीं कहीं पे आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे 1943 से 1961। ओके, तो ये था बात उस समय। तो आपने फर्स्ट चीज क्या जाना, 1927 में हमारा जैकर कमेटी, सेकंड सेंट्रल रोड फंड, थर्ड आईआरसी, फोर्थ मोटर व्हीकल एक्ट, फिफ्थ आपका नागपुर रोड प्लान, इसको हम नागपुर रोड प्लान भी बोलते हैं। फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया 1950 में, आप जब हम लोग आजाद हो गए, अंग्रेजों से आजाद हो गए, तो हमने क्या किया 1950 में, कब, 1950 में हमने CRRI दिल्ली का शुरुआत किया, जिसका मतलब है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शुरुआत करने का रीजन ये था कि रोड से रिलेटेड जो भी रिसर्च है या जो भी टेक्निकलिटीज हैं, जो नई चीजें आनी हैं, वो हम यहाँ से चीजें गाइडलाइन जारी करेंगे, और अपने आगे वाले जो भी रोड बननी है उसमें हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो ये आपका 1950 में बना। और सेवंथ आपका था 1956 में एक बनाया गया नेशनल हाईवे एक्ट, ये आया था 1956 में। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि नेशनल हाईवे एक्ट कब आया, ठीक है, तो ये आपका 1956 में आया था। इसमें 2 पॉइंट आए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, उनका कंस्ट्रक्शन या उन पे डायरेक्टली कंट्रोल होगा किसका, इस नेशनल गवर्नमेंट का, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का। और जो भी कोई भी अगर नेशनल हाईवे है तो नेशनल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार उसको, इंडियन गवर्नमेंट उसको कभी भी स्टेट हाईवे में चेंज कर सकती है, या कोई सी भी स्टेट हाईवे है, कोई भी अदर हाईवे है, कोई भी अदर रोड है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकती है। यानी कि किसी भी नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे से हटाया जा सकता है, और किसी भी अदर हाईवे को, स्टेट हाईवे या किसी भी अदर रोड को नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि नेशनल हाईवे का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, वो डायरेक्ट कंट्रोल में होगा किसके, इंडियन गवर्नमेंट के। तो ये 2 पॉइंट थे किसमें, 1956 में नेशनल हाईवे एक्ट के अंतर्गत। फिर 8 पॉइंट आपका, फिर दोबारा से मीटिंग रखी गई 1961 में। कहां पे मीटिंग हुई थी, बॉम्बे, इसको हम लोग मुंबई बोलते हैं आजकल, ठीक है। बॉम्बे रोड प्लान कब आया, 1961 में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है। ये कब से कब तक के लिए था आपका, 1961 से 1981 तक के लिए था। ओके, फिर इसके बाद फिर एक के बाद ऐसे देखो,
जब दोबारा मीटिंग हुई तो बॉम्बे में रखी गई, वहां पे भी कई सारे टारगेट सेट किए गए। ये जो रोड प्लान है इसके बारे में आगे हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि कितनी कितनी चीजें, क्या क्या चीजें कब बनी कब आई। ओके, और ये क्वेश्चंस एसएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जैसे CRRI है किस ईयर में बनाया गया, नेशनल हाईवे एक्ट है कब आया। ओके, तो अब अच्छे से नोट करना, नोट्स आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है, विदाउट टेंशन अच्छे से बस आप लोग पढ़ते रहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो 9 देखते हैं, उसके बाद फिर 1973 में एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था HRB, ठीक है, यहां पे लिखते हैं इसका फुल फॉर्म हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो इसमें क्या था कि इसमें भी हाईवे से रिलेटेड रिसर्च जो भी है, ठीक है, इसके लिए हाईवे रिसर्च बोर्ड बनाया गया। और फिर इसके बाद फिर देखते हैं तो 10th पे आपका 1981 में, कब 1981 में फिर से थर्ड मीटिंग रखी गई आईआरसी की, कौन सॉरी थर्ड नहीं, आईआरसी की 45th यानी कि 45वीं मीटिंग रखी गई। आईआरसी की 45वीं मीटिंग 45th मीटिंग रखी गई और कहां पे रखी गई, लखनऊ में। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, ठीक है, लखनऊ में मीटिंग रखी गई। और यहां से आपका बनता है लखनऊ रोड प्लान, या इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। ओके, ये बना था आपका कब से कब तक के लिए, 1981 से 2001 तक के लिए। ओके, तो इस तरह से चीजें एक के बाद एक डेवलप होती गई, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर आपका 11 पॉइंट है कि 1988 में क्या बनाया गया फिर से, NHAI कब बना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 98 में बनाया गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि NHAI कब स्टैब्लिश किया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये बना आपका 1988 में। फिर 12th नंबर पे अगर देखें तो 1998 में आपका क्या बना, NHDP। ये क्या था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये किसने बनवाया था, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। उन्होंने रोड के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिससे नेशनल हाईवेज जितने हैं उसका डेवलपमेंट हो सके। एक्चुअल में क्या था कि इस समय तक इंडिया में नेशनल हाईवे बहुत कम थे, छोटे छोटे रोड, ठीक है, बहुत ज्यादा थे, लेकिन नेशनल हाईवेज बहुत कम थे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो बन गया था, तो इन्होंने एक और बना के इनके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 में। फिर इन्होंने एक चीज और देखी, जब इनकी सरकार पूर्ण सत्ता में आई 1999 से, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सन 2000 में, ठीक है, 2000 में इन्होंने बनाया PM, प्राइम मिनिस्टर, लिख देते हैं यहां पे पूरा, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड्स स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड्स स्कीम। इसको क्या बोल सकते हैं, एक चीज के एक इसका और नाम और है जो PWD डिपार्टमेंट में बोला जाता है, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या था कि जितनी रोड हैं, ठीक है, गांव से लिंक करने के लिए उनको, ठीक है, ये योजना बनाई गई थी, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, जिसमें
ये बनाया गया कि जितने भी गांव हैं उनको शहरों से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, गांव से शहरों की कनेक्टिविटी अच्छी की जाएगी। और उस समय क्या था कि ये प्रोजेक्ट रखा गया ये कि 1,46,000 किलोमीटर की नई रोड बनाई जाएगी गांव से शहर के लिए, और जो पुरानी 1,94,000 किलोमीटर रोड थी इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें उस समय थी, ठीक है। क्या क्या था प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम में कि 1,46,000 किलोमीटर नई रोड बनाई जाएगी और उन 1,94,000 जो पुरानी रोड है उनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे थी कि हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले इंडिया में एक्चुअल में, ठीक है, जो अंग्रेजी शासनकाल ने किया उस पे बस आपको ये याद रखना है कि कब आपका सीपीडब्ल्यूडी बना, ठीक है, 1865 में और 1885 में पीडब्ल्यूडी और 1853 में इंडियन रेलवे फर्स्ट पहली ट्रेन चली थी, ठीक है। और फिर 1927 में 1927 में एमआर जैकर कमेटी बनी जिसके हेड थे एमआर जैकर साहब। उन्होंने क्या दिया, कुछ पॉइंट्स अपने रखे कि जो रोड डेवलपमेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए और पेट्रोल पे हमें एक्स्ट्रा टैक्स लेना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने सेंट्रल रोड फंड बनवाया 1929 में। फिर आईआरसी की शुरुआत की गई, आईआरसी बनाया गया 1934 में, 1934 में, और आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस ने, ठीक है, ये मोटर व्हीकल एक्ट दिया 1939 में। फिर नागपुर रोड प्लान आया 1943 में, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 1943 से 1961 तक के लिए था, बट ये 1961 में ही ये टारगेट कंप्लीट हो गया था, ठीक है। फिर 1950 में यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आजादी मिलने के बाद 1950 में CRRI का निर्माण किया गया और जिसका फुल फॉर्म था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1956 में बना नेशनल हाईवे एक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका रीजन क्या था बनाने का, इसमें क्या दिया गया था नियम कानून की जितने भी नेशनल हाईवे है इसको इस पे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और कोई भी रोड है तो उसको अगर नेशनल हाईवे है तो उसको कभी भी हटाया जा सकता है नेशनल हाईवे से, और कोई भी नॉर्मल रोड को नेशनल हाईवे बनाया जा सकता है। फिर 1961 में आपका बॉम्बे रोड प्लान बना जिसको हम लोग सेकंड 20 ईयर रोड प्लान भी बोलते हैं, 1961 से 1981 के लिए था। 1970 में आपका HRB बना, हाईवे रिसर्च बोर्ड, और 1981 में फिर से IRC की 45वीं मीटिंग में लखनऊ में मीटिंग हुई थी और इसमें थर्ड 20 ईयर रोड प्लान आया था जो कि 1981 से सन 2001 तक के लिए था। और 1988 में आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसमें फिर 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया जो किसने दिया था, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर सन 2000 में यानी कि 2000 में प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम आई जिसमें गांव से शहरों को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाने के लिए नियम आए, और जो भी रोड का क्या था कि 1,46,000 किलोमीटर नई रोड बनानी है और जो भी पुरानी रोड हमारे पास 1,94,000 किलोमीटर इनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना था, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें रोड के डेवलपमेंट में उस समय से आज तक हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा दो चार चीजें और हैं जो हम लोग अभी जानते हैं कि जो आपका इसके अलावा एक डिपार्टमेंट होता है मोर्थ, यहां पे लिख देते हैं मोर्थ, कभी कभी इसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है, ठीक है। देखो आप लोग तैयारी अच्छे से करते हो, आपका कुछ भी हम छोड़ने नहीं देंगे। ये पहली बार मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया फर्स्ट टाइम आपने इस तरह पढ़ा होगा कि सारी चीजें आपको एक जगह पे मिल गई, तो आपकी जो नोट्स है बहुत अच्छी बन गई होगी। और ये पॉइंट जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कब बनी, और ये जो कंफ्यूजन रहता है कि कब नागपुर रोड प्लान है, बंबई रोड प्लान है या लखनऊ रोड, तो वो भी कंफ्यूजन आपकी शॉर्ट आउट हो गई होगी। तो आप जानते हैं मोर्थ के बारे में, ठीक है। मोर्थ आपका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पहले लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। ये आपका जो डिपार्टमेंट होता है इसमें दो विंग होते हैं, दो फंक्शन, दो विंग्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है फंक्शंस ऑफ रोड विंग, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट होता है रोड विंग, ठीक है, सॉरी,
फंक्शन नहीं लिखते यहाँ पे, हम लोग इसको बस रोड विंग लिखते हैं। ओके, फर्स्ट आपका है फंक्शन रोड विंग और दूसरा है आपका ट्रांसपोर्ट विंग। क्या है? ट्रांसपोर्ट विंग। देखिए इसके क्या फंक्शन थे, दोनों के फंक्शन हम लोग देखते हैं। मोट में दो विंग बनाए गए थे, एक रोड विंग, दूसरा ट्रांसपोर्ट विंग। रोड विंग में क्या था कि रोड विंग में हमें रोड से रिलेटेड कानून बनाने थे, रोड से रिलेटेड गाइडलाइन देनी थी कि जो रोड है, ठीक है, वो किस तरह होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे होनी चाहिए, क्या इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कौन कैसी जगहों पे किस तरह का, जैसे कहीं पे भीड़ ज्यादा है तो ऐसे स्थानों पर कैसी रोड आएगी। तो सारे के सारे रोड से रिलेटेड नियम कानून दिए गए कि जैसे ट्रैफिक लाइट उस और मीडियन यानी कि जो डिवाइडर होता है, पेड़ पौधे, ड्रेनेज, सारी चीजें रोड से रिलेटेड जो भी था वो रोड विंग में दिया गया। इसमें जो यही फंक्शन था। और ट्रांसपोर्ट विंग में था कि रोड पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड नियम कानून बनाए गए। जैसे आपके व्हीकल से रिलेटेड, जैसे आप कितने व्हीकल चल रहे हैं उससे इंश्योरेंस उसका कराना जरूरी है, व्हीकल समय समय पे इसको पोल्यूशन बनाना जरूरी है, और जो भी गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, इसका इसका ट्रांसपोर्ट विंग में एक दो चीजें और थी कि जैसे इंश्योरेंस तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ इसके अलावा जैसे कहाँ पे किस जगह पे कितना एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट से रिलेटेड केस स्टडी करना, ठीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है चलने फिरने में उससे रिलेटेड केस स्टडी, तो वो सारी चीजें आपकी ट्रांसपोर्ट विंग में थी। ठीक है, मोर्स जो है इसको 5 जोन में बांटा गया। किसमें? 5 प्रोजेक्ट जोन में, 5 जोन नहीं, 5 प्रोजेक्ट जोन में, 5 प्रोजेक्ट जोन में इसको बांटा गया था। ठीक है, और इसमें क्या था कि हर एक जोन में, ठीक है, ईच जोन हैव ईच जोन, ठीक है, सभी में एटलीस्ट ईच जोन हैव एटलीस्ट 5 to 6 स्टेट। ठीक है, इसमें क्या था कि जो 5 प्रोजेक्ट जोन बनाए गए थे सब में हर एक जोन में कम से कम 5 से 6 स्टेट कवर करते हैं एक एक जोन, यानी कि एक जोन 5 से 6 स्टेट पे डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और इंडिया में लगभग आप जोड़ेंगे तो लगभग इसी के आसपास कुछ आएगा जितने टोटल स्टेट है। कितने स्टेट्स हैं आप लोग इस चीज को कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसी बहाने आप कमेंट भी करोगे। और खैर आज का जो भी लेक्चर है इसमें अगर कोई आपको डाउट होता है तो इस पे आप कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ओके, देखिए तो ये हो गया आपका मोर्स के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक और डिपार्टमेंट आपका आया था। ठीक है, एक और डिपार्टमेंट आपका बनाया गया है BOT। अच्छा, एक चीज और है इसमें, जो ये मोर्स बनाया गया था, ठीक है, मोर्स आपका जो बनाया गया था, पहले इसका हम बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। यहां पे इसका नाम था, देखिए यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये शिपिंग बाद में हट गया, पहले ये शिपिंग पे भी कंट्रोल करता था मोर्स, बट बाद में ये चीजें हट गई। ओके, फिर अब देखिए BOT के बारे में जानते हैं। BOT आपका क्या है? बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसमें क्या था कि देखिए जब भी कभी कोई गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ले आती है, ठीक है, अगर उनके पास फंड की कमी है, फंड की शॉर्टेज है, तो ये क्या करते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम दे देते हैं किसी प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी मैनेज करती है। ठीक है, क्या करती है कि उसको बनवाएगी जो भी प्रोजेक्ट है। जैसे रोड का प्रोजेक्ट है कि हमें 200 किलोमीटर रोड बनानी है और गवर्नमेंट के पास अगर फंड उतना नहीं, तो क्या करते हैं कि किसी को प्रोजेक्ट वो टेंडर दे देंगे, निकाल देंगे, और किसी को प्रोजेक्ट दे देते हैं किसी कंपनी को प्राइवेट हाथों में, तो वो उसको बनाते हैं और फिर ऑपरेट करवाते हैं, और जो भी इससे पैसा मिलता है, ठीक है, वो खुद रख लेते हैं, और 20 से 30 साल तक टोल टैक्स के रूप में पैसा लेने के बाद फिर उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और इसके पहले इसको हम बोलते थे BOT, पहले जाना जाता था DFBO। ठीक है, DBFO। ठीक है, तब इसका नाम था
यहां लिख देते हैं डिजाइन बिल्ड फाइनेंस एंड ऑपरेट। ठीक है, उस समय ये था कि इसको डिजाइन बनाते थे और बिल्ड करते थे और फाइनेंस करते थे और ऑपरेट करते थे, यानी गवर्नमेंट फाइनेंस कर देती थी, फिर हम उसको ऑपरेट करने लगते थे। ठीक है, पहले क्या था कि कंस्ट्रक्शन, जैसे आप घर बनवाते हो तो आप क्या करते हो, ठेकेदार से बनवाए हो अगर, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बनवा देगा, फिर आप बाद में उसको पैसा दे देते हो, फिर अपने घर में जाके रहने लगते हो। ठीक है, पहले इस तरह से। और अब लेकिन क्या हो गया कि चीजें क्या करते हैं, टेंडर निकाले जाते हैं, दूसरे लोग काम करते हैं और फिर उससे 20 से 30 साल तक, जब तक उनका खर्च पूरा नहीं हो जाता है, तो टोल टैक्स के रूप में हमसे पैसे लेते हैं और फिर बाद में वो चीज जब उनका समय पूरा हो जाता है तो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम हस्तांतरण बोलते हैं। ठीक है, आजकल इसी तरह से कई सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ओके, तो आई थिंक आज जो भी पढ़ाया गया है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग बस क्या करना है आपको कि अभी अगर लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो तुरंत आप रिवाइज कर लीजिएगा, जितने भी ये ईयर लिखाए गए हैं और जो जो चीजें बताई गई कौन सी चीज कब आई वो जरूर याद कर लीजिएगा। हर साल हर पेपर में लगभग एक नंबर का कोई न कोई क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, कि जैसे IRC का फॉर्म हुआ, फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कब आया, ये सारी चीजें, तो उसको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की चीज डिस्कस करेंगे, तो रिवीजन करके आइएगा। बहुत मजा आने वाला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।